खारजियों के खौफ से खामोशी के साथ रात की तारीकी में कूफा के बाहर एक जंगल में ले जाकर के दफन कर दिया गया और मिट्टी बराबर कर दी गई। जैसे आम तौर पे कब्र बनाई जाती है ऊंट के कोहान की तरह, जो थोड़ी सी ऊंची कर दी जाती है पहचान के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि वो मिट्टी बराबर कर दी गई। मिट्टी बराबर कर दी गई और किसी को बताया नहीं गया, इस खौफ से कि कहीं खारजियों को मालूम हो तो ये जसद पाक की बेहुरमती ना करें। सिर्फ ख़ानदान वालों को पता था और किसी को नहीं पता था, और ख़ानदान के लोग वहाँ आते जाते थे, एक निशान उनका था। फिर बहुत दिनों तक वो सिलसिला जारी रहा, ख़ानदान में बात मुंतकिल होती रही और किसी को नहीं बताया गया। बिल आखिर जब हारून रशीद का दौर आया तो हज़रत इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो वहाँ हाज़िरी दिया करते थे जब वहाँ मौजूद होते, तो हारून रशीद के दौर में बताया जाता है कि हारून रशीद शिकार करते हुए वहाँ पहुँचा तो देखा कि मुश्क की खुशबू आती है, और हरन दौड़ते हुए जब आगे बढ़ा उससे डर कर और उस इहाते में पहुंचा, उस जंगल के इहाते में, तो हरन ने डरना छोड़ दिया और हारून ने शिकार की तरफ से उसका दिल रूठ गया, यानी उसके दिल में अब शिकार का शौक न रहा। और वहाँ एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, तो पूछा कि बाबा आखिर क्या खुसूसियत है इस जंगल की कि शिकारी से शिकार डरता नहीं और शिकारी शिकार करता नहीं। उस बुजुर्ग ने फरमाया कि यहाँ पर मौला अली का मज़ार मौजूद है, इस मज़ार की बरकत से इस जंगल का ये माहौल है। तो कहा कि वो मज़ार आप बता सकते हैं? तो कहा बताएंगे, लेकिन 100 ऊँट की कुर्बानी देनी होगी। बिल आखिर हारून ने वादा किया तो उन्होंने वो मज़ार बताया। तो कहा लोग मुझसे पूछेंगे कि ये मज़ार बताया किसने, तो मैं तो आपको जानता नहीं, आपका नाम नहीं जानता, तो आप कौन है? तो आपने फरमाया कि मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम हूँ। सुभान अल्लाह। और फिर इस तरह से मौला मुश्किल कुशा का मज़ार जाहिर हुआ। और बाद में इमाम मूसा काजिम से भी उसके मुतालिक पूछा गया तो आपने उसकी तस्दीक फरमाई कि हाँ ये मज़ार यहीं पर है, और वो ख़ानदानी तौर पर बात चली आ रही थी। और भी रिवायतें हैं, देखिए रिवायतें बहुत सी है, पढ़ी भी जाती है, लिखी भी जाती है, लेकिन मशहूर जो बात है और जो बात जमहूर के नज़दीक है वो यही है कि मौला मुश्किल कुशा का मज़ार मुक़द्दस नजफ़ अशरफ में है, जहाँ पर हम हाज़िरी देते हैं। और ये बात कितनी खूबसूरत है कि हम अजमेर को शरीफ कहते हैं, बगदाद को शरीफ कहते हैं, कि चौछा को शरीफ कहते हैं, महारेरा को शरीफ कहते हैं। इसी तरीके से जितने बुजुर्गान दीन के मज़ारात जहाँ हैं, हर मज़ार वाले शहर को क्या कहते हैं? शरीफ कहते हैं। लेकिन नजफ़ को शरीफ नहीं कहते, बल्कि नजफ़ को अशरफ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजफ़ को तफसील के साथ, सब शरीफ हैं इसलिए कि सब औलिया के शहर हैं, और नजफ़ शरीफ नहीं बल्कि अशरफ है कि ये सैयदुल औलिया का शहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हर शहर पहले बसा है, मज़ार बाद में बना है। ये नजफ़ अशरफ की खुसूसियत है कि पहले वहां मज़ार बना है, उसके बाद अली पाक के मज़ार के सदके में शहर बसा। सुभान अल्लाह, सुभान। नजफ़ सिर्फ अली पाक की वजह से है, और उसमें बड़ी तफसील भी है, लेकिन हम उस तरफ अब नहीं जाते, इसलिए कि मौला पाक की शहादत के मौके पर बहुत तफसीली गुफ्तगू हम करते हैं और होती है गुफ्तगू। इस वक्त हमारा उन्वान करबला शरीफ है।